दुनिया जीती जा सकती है, बस आपको संघर्ष, मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। वही दिल्ली का लड़का जिसे चीकू के नाम से लोग चिढ़ाते थे, 2008-11 होते होते 11 में जब टीम में जगह मिली, उस समय रोहित को वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली थी। तब से सफर 17-18 साल का सफर हुआ। विराट दुनिया के हर कोने में सेंचुरी लगाए, हर हारी हुई बाजी भारत को जिताया। 80 से ज्यादा शतक, ओडीआई में तो 50 से ज्यादा, कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन वही विराट जो देश की धड़कन होते थे, युवाओं की धड़कन होते थे, मलिंगा को जाके उनके ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड पे 37 ओवर में मैच जीत के एक तरफा ले जाते हैं। और सब कुछ आपको याद होगा, बहुत सारी यादें होंगी पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप की पारी याद होगी। लेकिन आज चर्चा हम थोड़ा हट के करेंगे कि वही विराट है क्या जो बार बार अपनी गलतियों से सीख न लेके बार बार आउट हो रहे हैं। इस पे बातचीत करने के लिए मनोज सर है। मनोज सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या विराट कोहली जो विराट जिसे रन मशीन क्या क्या तमगा नहीं दिया गया, आज वो बिल्कुल एकेडमी के बच्चे से भी ज्यादा उनकी हालात खराब हैं कि बाहर जाती हुई गेंद कभी 7वें 8वें स्टंप की 5वीं चोटी, बार बार गलतियां कैसे कर सकता है विराट सर? ये माइंडसेट का सवाल है। तकनीकी तौर पर देखिए, आज भी उन्होंने अपनी अच्छी तकनीक दिखाई। अब आप देखें, गेंद को लीव करने में फंस रहे थे, वो आज उन्होंने गेंद को लीव भी बहुत अच्छे तरीके से किया, छोड़ा बहुत अच्छे तरीके से। और हमेशा वो ग्राउंड के बाहर जाकर जिस तरह से ग्राउंड कोई भी मैच के बाद या पूरे दिन के खेल के बाद भी जब सब आराम फरमाना चाहते हैं, वो कई बार नेट्स पर प्रैक्टिस करते हुए देखे जाते हैं। उनको ये लगता है कि मैं कैसे आउट हो गया इतनी जल्दी। तो अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। एग्जीक्यूशन में थोड़ी गड़बड़ आ रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से वो आउट हुए, आज बहुत लीक किया उन्होंने, गेंद को छोड़ा। बस कहते हैं ना, एक लॉलीपॉप आप बच्चे को दिखाते हैं और बच्चा उसको लपक लेता है, वही कुछ उनके साथ हुआ। आज माइंड गेम खेला ऑस्ट्रेलिया ने, बीच में पॉइंट हटा दिया कि चलो भाई यहाँ मारो, फिर बीच में कवर भी हटा दिया कि चलो भाई आप मारो। अब वो यानी यहाँ आप जो छोड़ रहे हो, छोड़ो मत, यहाँ शॉट खेलो। उनको पता है ज्यादा से 2-3-4 चौके मार देंगे, क्या हो जाएगा, क्या पता उसमें कोई एज भी लग जाए। क्योंकि जब वो आए थे तो आते ही जो एक स्टीव स्मिथ ने कैच उनसे छूटा था, दूसरी बॉल थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पारी को बहुत नए सिरे से, मैं कहूँगा, स्टांस लिया एक तरह से, मैं कहूँगा। और उसके बाद उन्होंने लंबी उसे पारी को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन एक गेंद जो 5वें-6वें स्टंप की गेंद थी, वहां पर आप फिर फंसे, आप वहीं पर उसी तरीके से आउट हुए। 6वीं-7वीं बार पूरी सीरीज में आप इस तरीके से आउट हुए। आपके आउट होने का तरीका ही यही है। वो पकड़ लिया अपोनेंट टीम ने कि आपको कैसे, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वहां नहीं शॉट खेलना, आपको आपके लिए वहां का फिल्डर हटा के देखते हैं, वो उसमें आप फंस जाते हैं। तो ये कुछ विराट की परेशानियां हैं जी। इतने बड़े माइंडसेट की बात हो रही है सर, इतना बड़ा खिलाड़ी, मुझे याद है जब ये डोमेस्टिक खेलते थे, जब इंडियन टीम में पिक नहीं होते, इनके फादर की डेथ होती है, अगले दिन जाके बंदा 80 से ज्यादा स्कोर बनाता है साउथ में जाके। उसके बाद विराट का एक नया रूप आया कि कोई ऐसा लड़का आया जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करता है, प्रेशर में, दबाव में भी अच्छे परफॉर्मेंस करता है। आज कैसे उसका माइंडसेट तो और अच्छा होना चाहिए, और है भी सर। कई सारे प्रेशर गेम उन्होंने जिताया, पाकिस्तान की वो पारी याद हो, बैक टू बैक, कैसे, क्या, कहाँ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि मैनेजमेंट की कमी है? विराट को भी ज्यादा एक दबाव है कि परफॉर्म करना इस चक्कर में, क्योंकि 2020 से पहले विराट देखिए और बाद में देखिए, फैब 4 की बात करें, केएम की बात करें, जो रूट की बात करें, स्मिथ की बात करें, दोनों में बहुत डिफरेंट है सर। बिल्कुल, मैनेजमेंट वाली बात कही आपने, वो भी ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि आप हमेशा दूसरे को गलत साबित करने में लगे रहते हैं कि पूरे आलोचक जो उनके पीछे आलोचना कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हाथ धोकर। तो उनको लगता है ऐसा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो कवर ड्राइव वैसे ही खेलूंगा जैसे मैं पहले खेलता था, कि भाई मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, क्योंकि मेरी तो ये स्पेशलिटी है। इस तरह से मैंने खूब रन बनाए हैं। अब रन बनाए हैं आपने, अगर 2-4-5 चौके लगा भी दिए और उसके बाद आपका विकेट गिर रहा है, तो आप ये भी तो देखिए ना, आप पिछले 3 वर्षों में आपका 29 पे आ गया है एवरेज। हम तो गर्व करते थे 58 का, 60 का, और इनकी और जो स्टीव स्मिथ थी, इनके बीच में राइवलरी चल रही थी, बहुत करीबी मामला चल रहा था दोनों का। कभी विराट आगे होते थे, कभी स्टीव स्मिथ आगे होते थे, और हम भी बड़े गर्व से कहते थे कि विराट कोहली है हमारे देश में, जो दुनिया में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसका तीनों फॉर्मेट में 50 रन प्रति पारी का औसत है। लेकिन आज उनका औसत लगातार पिछले 3 सालों में जो है 29 का एवरेज आ गया है। इस बार एक सेंचुरी को छोड़ दें तो इस बार पूरी तरह उनका रोहित के बाद शायद वही कैसे, आकाशदीप सर उनसे अच्छी उनकी एवरेज हो गई। आकाशदीप जो हमारे यहाँ रोहित से तो बेटर हो ही गई है। लेकिन हाँ, विराट का भी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। 36-30 प्लस की एक इनिंग उनकी वो है, बिल्कुल सर, और एक यहाँ, लेकिन आउट होने का तरीका वही। बिल्कुल सर। कितना और देख रहे हैं, क्या लगता है विराट का भी, विराट एंड होने वाला है कि विराट
भी ऐसे मायूस करके जाएंगे सर? कितना देख रहे हैं? फिट है वो खिलाड़ी, मुझे लगता है रोहित शर्मा से कहीं ज्यादा फिट है। 3-4 साल गेम बची हुई सर, 2-3 साल, 3 साल 2 साल तो खेल सकते हैं बड़े आराम से। किस तरीके से? 1 साल तो रोहित शर्मा से छोटे भी हैं बिल्कुल, और फिर उसके बाद 1 साल ये जोड़ लीजिए और 2 साल और जोड़ लीजिए, 2.5 से 3 साल का करियर अभी है। और 2.5-3 साल में फिटनेस के लिहाज से मैं समझता हूँ 2.5-3 साल बहुत होते हैं अपने आप को प्रूव तो खैर उनको कुछ नहीं करना, अपने आप को मतलब जो इन गलतियों से उबर सकते हैं वो। लेकिन अब आप देखिए खेल भी वो इस तरीके से रहे हैं, शॉट लेट खेल रहे हैं बहुत ज्यादा, जो ऑस्ट्रेलिया में जिसकी जरूरत है, बहुत लेट जाके। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इस तरह से बल्ले को दबा के खेल रहे हैं इसका मतलब आप लेट खेल रहे हैं, क्योंकि आप बल्ले पर चढ़कर नहीं खेल रहे। जैसे हमारे यशस्वी जायसवाल या जो शुरुआती जो हमारे विकेट गिरे, या शुभमन गिल जो आपने जल्दबाजी की शॉट खेलने की, वो विराट में दिखाई नहीं दी, आज मैच्योरिटी भी दिखी है। लेकिन अब पारी को लंबा करना, पारी को खींचना, अब देखिए कितनी 69-70 के आसपास गेंदें खेली है उन्होंने, एक भी चौका नहीं है। इसका मतलब आपने दबाव भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा क्योंकि या तो ऋषभ पंत की पारी आज की मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने डिफेंस तो उनके पास बहुत अच्छा है ही, डिफेंस के साथ साथ उन्होंने बीच बीच में स्कोरिंग स्ट्रोक भी खेले हैं। उससे होता यह है कि जो अपोनेंट टीम है वो आपके ऊपर चढ़कर नहीं खेलती, यानी गेंदबाज जो है उनका खौफ पैदा हो जाता है जब आप बिल्कुल रन बनाना बंद कर देते हैं, रुककर खेल रहे हैं, फील्ड आपके खिलाफ बहुत अटैकिंग फील्ड लगा ली जाती है। तो मुझे लगता है बीच बीच में रन बनना, स्कोर बोर्ड का मूव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपोनेंट टीम ऐसे ही आप पर हावी हो जाएगी और आपका विकेट कभी भी निकाल लेगी। बिल्कुल। क्या देखते हैं सर, अगर जिस इस हालात रहे हैं, अगर 5 टेस्ट मैच खेलने लगातार 7 बार एक सेम बॉल सेम टप्पे पे सेम प्लेसमेंट पे आउट, ज्यादा से ज्यादा छठा नहीं तो 7वां स्टंप या 5वां स्टंप, बस यही आउट रहे। तो सर ओवरऑल देखें, क्या इंग्लैंड सीरीज में विराट को आप देख रहे हैं, क्या उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी परफॉर्मेंस का फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम 3 सीरीज बैक टू बैक जिस तरीके से परफॉर्मेंस किए हैं, क्या चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी फैब में होने वाली उस पर भी बहुत फर्क पड़ेगा विराट की परफॉर्मेंस पे? बिल्कुल पड़ेगा जी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये अपना पेशेवर रुख दिखाएं, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप अच्छे रहे हैं, वो भी अच्छे रहे हैं, रोहित शर्मा भी अच्छे रहे हैं और वहां पर अच्छे रन बनाए, जैसे 2023 में बनाए थे, दोनों ने मिलकर रन बनाए थे और भारत अपराजित रहा था फाइनल के सफर तक, अकेली टीम थी भारत। 2019 में हमने खूब रन बनाए दोनों ने मिलकर। तो अब इनका चैंपियंस ट्रॉफी में तो इनकी जरूरत है, लेकिन रेड क्रिकेट में, रेड बॉल जो क्रिकेट है वहां मैं समझता हूं कि थोड़ा लैक हो रहा है। 6 महीने हैं इंग्लैंड के खिलाफ अगले मैच के लिए, तब तक आप अपनी ऊर्जा को नए तरीके से संजोएं, आत्मचिंतन करें, और वो तो वैसे ही बड़े आध्यात्मिक हो गए हैं विराट कोहली। बिल्कुल। तो अपने जितने अध्यात्म है उन सबका परिचय दें, अपनी एकाग्रता बनाएं कि और जो अड़ियलपन जो आपके दिमाग में है उसको दूर करें कि आपको 5वें 6ठे स्टंप की गेंद पर स्ट्रोक खेलकर सबको गलत साबित करना है। उसी प्रयास में आप लगातार आउट हो रहे हैं। 2014 में भी उनकी यह दिक्कत थी जब वो इंग्लैंड के दौरे पर कई बार आउट हुए इसी तरीके से, लेकिन उसके बाद वो इन सब समस्याओं से उभरे। 2016, 17, 18 उनका बहुत अच्छा भी किया, लेकिन उसके बाद फिर वही पिछले 3 साल से इसी समस्या से वो रूबरू हो रहे हैं। और रिटायरमेंट वाली बात तो मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये खिलाड़ी आत्मचिंतन करने के लिए इसके पास रेड बॉल क्रिकेट में अभी 6 महीने हैं। बिल्कुल। और विराट हमेशा से कमबैक करना जानते हैं, किंग कोहली ऐसे ही नहीं कहे जाते। दुनिया भर के ग्राउंड पे इतने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, ओवरसीज, सेना, जहां भी आप उठाएंगे, कोई भी रिकॉर्ड अगर उठाएंगे पिछले एक दशक में, सब जगह विराट का नाम आएगा। आई होप सर भी उम्मीद करें, बहुत सारे क्रिकेट फैंस से करें, विराट अपने विराट रूप में दिखे और टीम इंडिया को फिर मैच जिताएं और कई सारे ऐतिहासिक पारी खेलें जिसका हम आप सब गवाह बने। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।